धार्मिक फिल्म जय संतोषी माँ एक बहुत बड़ी सफल फिल्म थी, लेकिन एक आश्चर्य करने वाली जानकारी यह है कि इस फिल्म के हिट होने के बाद भी इससे जुड़े ज़्यादातर लोग फिर कभी पनप नहीं पाए। कुछ इसे संतोषी माता का अभिशाप मानते हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ये जानकारी मेरे लिए भी नहीं थी। मैंने अपने फिल्मी मित्रों से इस बारे में चर्चा की। मुझे इस बारे में जो जानकारी मालूम हुई है अब आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, इसका निर्णय आप खुद करें, और अगर कोई अन्य जानकारी है तो मुझे भी बताएं। तो आइए अब जानते हैं कि इस फिल्म के बारे में कैसे माँ संतोषी का वरदान एक अभिशाप में बदल गया और फिल्म जय संतोषी माँ निर्माण से जुड़े ज़्यादातर लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए, फिर कभी भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। फिल्म जय संतोषी माँ के निर्माता सतनाम अरोड़ा थे। 1973 में उन्होंने रॉकी मेरा नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें राजन हक्सर, मुमताज़ बेगम, बेला बोस, राम मोहन आदि ने काम किया था और इसमें एक भूमिका में संजीव कुमार भी थे। उनकी फिल्म रॉकी मेरा नाम बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। अपनी पहली फिल्म रॉकी मेरा नाम के बुरी तरह असफल जाने से निर्माता सतनाम अरोड़ा आर्थिक रूप से टूट चुके थे। तभी उन्हें एक दिन अचानक एक महिला मिली, जिन्होंने उन्हें 25,000 देने की बात इस शर्त पर कही कि वो संतोषी माँ पर एक फिल्म बनाएंगे। अब आर्थिक संकट में फंसे सतनाम ने बिना कोई सवाल किए उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिल्म बनाने के लिए उन्होंने कम बजट के कलाकारों को इकट्ठा कर कास्टिंग शुरू कर दी। लेखक के रूप में पंडित प्रियदर्शनी को लिया गया, जो 3 दशक पूर्व हरिद्वार से बंबई एक फिल्म लेखक बनने के लिए आए थे, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो संघर्ष कर रहे थे। उनकी लिखी पौराणिक श्रेणी की फिल्में सती सुलोचना 1969, देवकन्या 1963, नाग मेरे साथी 1973 आदि भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। फिल्म के लिए निर्देशक चुना गया विजय शर्मा को, जो पिछले 19 वर्षों से प्रियदर्शनी के मित्र थे। विजय शर्मा की भी पहली फिल्म महापावन तीर्थ यात्रा 1975 पिट चुकी थी और एक सफल फिल्म की तलाश में थे। अब अभिनेता आशीष कुमार, कानन कौशल, अनीता गुहा, संगीतकार सी अर्जुन, गीतकार कवि प्रदीप और गायकों उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मन्ना डे को भी बिल्कुल कम बजट पर लिया गया था। अपनी नाकाम फिल्म रॉकी मेरा नाम के अभिनय कर चुके राजन हक्सर, जॉनी विस्की, बेला बोस, लीला मिश्रा जैसे सितारों को भी उन्होंने इस फिल्म में रिपीट किया और भारत भूषण, महिपाल, मनहर देसाई जैसे सितारे भी जय संतोषी माँ फिल्म का हिस्सा बने। धार्मिक फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता महिपाल इसमें महर्षि नारद बने थे। फिल्म बनी और बनने के बाद अब फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरकों की तलाश शुरू हुई, क्योंकि उन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन काबिज से, राजेश खन्ना का रोमांटिक युग ढलान पर था और ज्यादातर एक्शन फिल्में ही सफल हो रही थी। ऐसे में एक धार्मिक फिल्म के लिए वितरक मिलना मुश्किल काम था। ज्यादातर फिल्म वितरक को जय संतोषी माँ को रिलीज करने के घाटे का सौदा लग रहा था, वो अपने हाथ पीछे खींच लेते। एक समय तो हताश होकर निर्माता सतनाम अरोड़ा को लगा कि वो शायद इस फिल्म को कभी रिलीज नहीं करवा पाएंगे। फिर एक चमत्कार हुआ यूं कि एक दिन फिल्म वितरक संदीप सेठी और उनके पार्टनर केदारनाथ अग्रवाल एक होटल में बैठे थे। वहां उनकी मुलाकात अंदाजन सतनाम अरोड़ा से होगी। सतनाम अरोड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म के बारे में बताया। फिल्म के बारे में जानने के बाद केदारनाथ अग्रवाल ने जो कहा उससे सतनाम अरोड़ा फिर निराश हो गया। अग्रवाल ने कहा, इस फिल्म में हर वो बात है जिसकी वजह से वितरक इससे दूर भाग रहे हैं। मसलन ना कोई एक्शन, ना रोमांच, ना रोमांस। सतनाम अब धार्मिक फिल्मों के दिन नहीं रहे और उनकी फिल्म जय संतोषी माँ भी नहीं चलेगी। लेकिन वहां पास ही बैठी वितरक अग्रवाल की पत्नी फिल्म की कहानी को बड़े गौर से सुन रही थी और उनको कहानी बहुत अच्छी लगी और मिसेस अग्रवाल ने अपने पति को इस फिल्म को खरीदने का सुझाव दिया। इसके पीछे भी एक कारण था। 20 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बावजूद अग्रवाल दंपत्ति जब निसंतान थे, तब मिसेस अग्रवाल ने संतोषी माता का व्रत रखा था और उसके बाद उन्हें एक कन्या संतान की प्राप्ति हुई। इस बात की तरफ जब उन्होंने अपने पति का ध्यान आकर्षित किया, तब जाकर अग्रवाल साहब भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर ने इस फिल्म के वितरण की हर बड़ी टेरिटरी खरीद ली। फिल्म जय संतोषी माँ अब रिलीज के लिए तैयार थी। वितरकों ने 16 शुक्रवार का व्रत रखते हुए 17वें शुक्रवार को फिल्म रिलीज करने का निर्णय लिया। 30 मई 1975 को फिल्म रिलीज हुई जय संतोषी माँ। दीवार, प्रतिज्ञा, सन्यासी, जूली, आंधी, चुपके चुपके और छोटी सी बात जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए शोले के बाद दूसरे नंबर पर रही। जिस फिल्म की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो फिल्म बहुत आगे निकल चुकी। गीतों ने भी कई रिकॉर्ड तोड़े। HMV को इस फिल्म के गीतों के रिकॉर्ड की इतनी फरमाइशें मिली कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पौराणिक फिल्म के लिए उन्होंने कई बार LP रिकॉर्ड जारी किए, जबकि उन दिनों मैग्नेटिक कैसेट प्लेयर चलन में आ चुकी थी और ज़्यादातर फिल्मों का संगीत कैसेट पर ही रिलीज होता था। दिल्ली यूपी क्षेत्र में इस फिल्म के आई की तुलना मुगल आजम 1960 से की गई।
एक बहुत ही कम बजट की फिल्म के रूप में निर्भय यह फिल्म जब प्रदर्शित हुई तब लगातार 5 महीने तक थिएटरों से उतर नहीं पाई और आशातीय व्यवसाय करते हुए इस छोटी सी सी ग्रेड कलाकारों की फिल्म की इस कामयाबी की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस फिल्म से जुड़े सभी लोग आर्थिक दृष्टि से बेहद लाभान्वित हुए। देखती देखते सतनाम अरोड़ा और वितरक केदारनाथ अग्रवाल करोड़पति बन गए। फिल्म के प्रदर्शन से पहले तक बेहद कम चर्चित पौराणिक देवी संतोषी माता घर घर में पूजी जाने लगी। देश भर से लोगों ने संतोषी माता के व्रत रखने शुरू कर दिए और संतोषी माँ के नए मंदिर भी बने। कुछ लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने के दावे भी किए। जब अभिनेत्री अनीता गुहा को फिल्म में संतोषी माता का रोल करने का मौका मिला तो उस समय तक अनीता नहीं जानती थी कि कोई संतोषी माँ नाम की देवी भी होती है। अनीता गुहा बंगाली होने की वजह से काली माँ को पूजती थी। अनीता ने फिल्म की शूटिंग मात्र 12 दिन में पूरी कर ली। फिल्म की शूटिंग के दौरान अनीता ने भी व्रत रखे थे। फिल्म के साथ अनीता की पॉपुलैरिटी भी तेजी से बढ़ने लगी। अनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म के बाद लोग मेरे पास आकर कहते थे कि वो उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। जो दर्शक इस फिल्म को देखने जाते थे वो थिएटर के बाहर चप्पल उतारकर अंदर जाते थे। थिएटर में प्रसाद भी बढ़ता था। कम बजट फिल्म होते हुए भी यह फिल्म सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। जय संतोषी माँ फिल्म की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 5 करोड़ के आसपास रही, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दोगुनी यानी लगभग 10 करोड़ रही। अब अरोड़ा और अग्रवाल दोनों ने इस फिल्म की अपार सफलता को प्रसन्न होकर संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन दिन गुजरते चले गए और ये सब भी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। मंदिर की याद किसी को भी नहीं रही। संतोषी माता का मंदिर कभी बन नहीं पाया। इसे भाग्य का खेल समझिए या कोई अलौकिक घटना या फिर मंदिर नहीं बनाने का अभिशाप कि देखते ही देखते जय संतोषी माँ फिल्म से जुड़े कई लोग बर्बाद होने शुरू हो गए। निर्माता सतनाम अरोड़ा ने जय संतोषी माँ की अपार सफलता से उत्साहित होकर अपनी अगली 4 फिल्मों की घोषणा कर दी, पर एक भी फिल्म पूरी नहीं बन पाई। इस वजह से उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई और अपने कर्ज और बकाया उधार चुकाने के लिए उन्हें अपनी पूरी संपत्ति तक बेचनी पड़ गई। इस प्रकार जय संतोषी माँ फिल्म से जो संपत्ति और जो धन उन्हें अर्जित हुआ था सब उनके हाथ से निकल गया। कई धार्मिक संस्थाओं ने सतनाम अरोड़ा पर फिल्म में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और अंधविश्वास फैलाने के मामले में सिविल स्वीट नंबर 2736 ऑफ 1975 इन दी सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद ऑन सितंबर 10 1975 कोर्ट में दर्ज करवा दिए। इस कोर्ट केस की वजह से उन्हें कई सालों तक बॉम्बे हाई कोर्ट और अन्य जगहों के चक्कर लगाने पड़े। ऐसा भी कहा जाता है कि सतनाम अरोड़ा को शादी ब्याह के कार्यक्रमों में गाना गाकर गुजारा भी करना पड़ा। उधर वितरक केदारनाथ अग्रवाल को भी अपने बिजनेस में भारी नुकसान उठाना पड़ा और अपने आलीशान बंगले को बेचकर तंग चाल में जाकर रहना पड़ा। उनका भी सब कुछ खत्म हो गया। उनके दोस्त संदीप सेठी वो भी इस फिल्म से एक वितरक थे। उनके साथ भी कुछ हद तक यही हुआ और वो मजबूरन अभिनेता विनोद खन्ना के सेक्रेटरी बन गए। सिर्फ निर्माता वितरक ही नहीं, इस अभिशाप से कई और लोग भी नहीं बच सके। निर्देशक विजय शर्मा को यह सफलता हजम नहीं हुई और वो सफलता के नशे में डूब गए और उन्होंने सारा पैसा शराब और अय्याशी में गंवा दिया। एक दिन बंबई की एक सड़क पर उनकी लावारिस लाश मिली। किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। किसी फिल्म की सफलता से सबसे ज्यादा फायदा फिल्म की स्टार कास्ट को होता है और उनको काम मिलता है, लेकिन अभिनेता आशीष कुमार और अभिनेत्री कानन कौशल का करियर भी वहीं खत्म हो गया। इस फिल्म के नायक आशीष कुमार ने बाद में 16 शुक्रवार 1977, जय द्वारकाधीश 1977, राजा हरिश्चंद्र, हर हर गंगे 1979 और संत रविदास 1983 जैसी कुछ अन्य धार्मिक फिल्मों में भी अभिनय किया। गायिका कानन कौशल भी फिल्म परदेसी 1970 अभिनेता सुजीत कुमार के साथ दिखी। उन्होंने कुछ गुजराती, मराठी और भोजपुरी फिल्में भी की। फिल्म जय द्वारकाधीश में तो उनके साथ आशीष कुमार भी थे, पर दोनों ही कलाकार जय संतोषी माँ की सफलता को फिर दोहरा नहीं पाए। गीतकार कवि प्रदीप को भी शेष आयु में आर्थिक कष्ट उठाने पड़े। संगीतकार सी अर्जुन इस फिल्म की सफलता के बावजूद आगे कुछ खास नहीं कर सके। उन्हें फिल्म के संगीत के हिट होने का भी कुछ फायदा नहीं मिला। उषा मंगेशकर को भी गिने चुने कुछ गीतों के अतिरिक्त बड़ा कुछ काम नहीं मिला, जबकि वो इस फिल्म के गाने मैं तो आरती उतारूं रे के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि निर्माता सतनाम अरोड़ा को फिल्म बनाने के लिए 25,000 रुपये देने वाली उस महिला के एक निश्चित रकम देने के लिए भी कहा था, लेकिन सतनाम अरोड़ा ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें बुरे दिन देखने पड़े। अब समय का फेर कहें या सफलता का नशा या कोई अभिशाप कि यह सब घटित हुआ,
इसका फैसला आप सब करें, मैं ये सब आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि गायक महेंद्र कपूर और मन्ना डे भी इस फिल्म से जुड़े थे, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई घटना पेश नहीं आई। फिल्म जय संतोषी मां के निर्माण से जुड़े कलाकारों और व्यक्तियों के अभिशप्त होने की जानकारी मुझे आप लोगों से ही मिली थी। इससे पहले ये सारी बातें मुझे मालूम नहीं थी। अगर कोई और भी अन्य जानकारी इस फिल्म के बारे में आपको मालूम है तो मुझे अवश्य बताएं। बहरहाल यही कह सकते हैं कि कुछ आश्चर्य में डाल देने वाली घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, और जय संतोषी मां फिल्म से जुड़ी ये घटनाएं उन्हीं में से एक प्रतीत होती हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फिल्म इतिहासकार, समीक्षक, लेखक, ब्लॉगर श्री कृष्ण शिशु शर्मा जी के सहयोग से फिल्म जय संतोषी माता के बारे में फैली भ्रांतियां और अफवाहों का जवाब मेरी पोस्ट पर हिंदी फिल्मों और अपने ज़माने के मशहूर अभिनेत्री और इसी फिल्म जय संतोषी मां में अभिनय करने वाली अभिनेत्री बेला बोस जी, अब मैडम बेला बोस गुप्ता, ने खुद दिया है। उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि ये सब किसी चमत्कार या अभिशाप का परिणाम नहीं था, ये सब महज इत्तेफाक या सफलता को संभाल नहीं पाने का नतीजा मात्र था। चूंकि बेला बोस जी खुद फिल्म जय संतोषी मां का हिस्सा रही हैं और इस फिल्म के निर्माता सतनाम अरोड़ा को अपना भाई मानती थी, और इसीलिए उन्होंने जो जानकारी दी वो हमारे लिए विश्वसनीय है। बेला बोस जी ने फिल्म जय संतोषी मां के निर्माता सतनाम अरोड़ा के बारे में जो बातें बताई हैरान करती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पति आशीष कुमार द्वारा फिल्म जय संतोषी मां के निर्माता के लिए सतनाम को पैसे उधार दिए, लेकिन सतनाम अरोड़ा ने फिल्म संबंधी सारे अधिकार धोखे से अपने नाम करवा लिए। इसलिए फिल्म जय संतोषी मां की अपार सफलता का लाभ उनके पति आशीष कुमार को नहीं मिला, लेकिन बेईमानी का ये पैसा सतनाम अरोड़ा को भी नहीं पचा। जल्दी ही वो अर्श से फर्श पर आ गए। उनकी कोई भी दूसरी फिल्म कभी पर्दे पर नहीं आ पाई। जीवन के अंतिम दिनों में वो जीवन निर्वाह के लिए मुंबई के एक सिंधी गुरुद्वारे में भजन गाते थे और किसी को पहचान पाने में असमर्थ थे। इतना सब कुछ होने के बाद ये बेला बोस जी का बड़प्पन है कि वो उनसे मिलती रही। इसी तरह बेला बोस जी ने बताया कि फिल्म के वितरक केदारनाथ अग्रवाल, उनके दोस्त संदीप सेठी भी कोई खास बड़े फिल्म वितरक नहीं थे। उनके पास फिल्म जय संतोषी मां के थोड़े से क्षेत्र में ही वितरक अधिकार थे, लेकिन इस फिल्म से उन्हें भारी मुनाफा हुआ। उसके बाद उनका सारा व्यापार चौपट हो गया और बाद में उनके दोस्त संदीप सेठी भी अभिनेता विनोद खन्ना के सचिव बन गए। निर्देशक विजय शर्मा भी सफलता के नशे में डूब गए और उन्होंने सारा पैसा शराब और अय्याशी में उड़ा दिया और अंत में उनकी भी मौत शराब के अत्यधिक सेवन से हुई। ये सारी घटनाएं के पीछे बेला बोस जी किसी चमत्कार या अभिशाप की बात कतई नहीं मानती। उनका कहना है कि ये सब नीति और कर्मों का फल था। चूंकि उनके पति आशीष जी एक फिल्म निर्माता के रूप में अनुभवहीन थे और इसी बात का फायदा निर्माता सतनाम अरोड़ा ने बाखूबी उठाया और उन्हें धोखा दिया। इससे देवी प्रकोप या अभिशाप जैसी कोई बात नहीं थी। चमत्कार की बात को तो वो सिरे से नकारती हैं। पवन मेहरा जी कहते हैं, ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म जय संतोषी मां की सफलता को लेकर मैंने एक सामान्य सी पोस्ट लिखी थी, लेकिन उस पोस्ट पर ऐसे कमेंट्स आने लगे कि आपकी पोस्ट अधूरी है। इस फिल्म जय संतोषी मां की सफलता के बाद क्या हुआ था आपने नहीं लिखा। मेरे लिए भी ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी। मैंने कभी भी इस तरह की कोई भी अशुभ बात फिल्म जय संतोषी मां के बारे में नहीं सुनी थी। इसे लेकर मेरे मन में कई तरह के सवाल और शंके भी उमड़ने लगे। फिर मैंने इस बात की खोज शुरू की। इंटरनेट पर इस तरह के कई आधे अधूरे लिंक्स मिले जो मेरी पोस्ट पर कमेंट्स करने वाले दोस्तों की बात को सच भी साबित कर रहे थे। कुछ सुनी सुनाई बातें भी थी जो इस रहस्य को और गहरा कर रही थी। इसलिए मुझे जो जानकारी उचित लगी मैंने इसे पढ़ने सुनने वालों के साथ शेयर किया और सच झूठ का निर्णय भी उन पर ही छोड़ दिया। मेरी ये पोस्ट जब फिल्म जय संतोषी मां का हिस्सा रही थी बेला बोस जी ने पढ़ी तो उन्होंने ये सारी जानकारी मुझसे शेयर की। उन्होंने फिल्म में कानन कौशल की जेठानी का रोल किया था। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से सारी बातें मुझे बताई, क्योंकि आमतौर पर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए उसी फिल्म इंडस्ट्री के किसी बुरे आदमी की बुराई के बारे में कहने से बचता है। और फिल्म जय संतोषी माता के बारे में फैली अंधविश्वास की कहानियां का समापन हो गया समझे। किसी को इस बारे में कोई शंके या संदेह नहीं होने चाहिए। इसके लिए मैं श्री कृष्ण शिशु शर्मा जी और मैडम बेला सेन गुप्ता जी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। और वह अंत में मैं ब्लॉगर पवन मेहरा जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस फिल्म के रहस्य को उजागर किया और मुझे भी लगा कि इसके बारे में दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ब्लॉगर पवन मेहरा द्वारा लिखी गई जय संतोषी मां फिल्म की जानकारी आपके सम्मुख कर सका।